नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वैवाहिक जीवन को लेके बड़ी समस्या चल रही है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी उचित नहीं चल रहा। आगे विवाह चलेंगे कि नहीं चलेंगे और आगे विवाह कब के होने के योग है, इस विषय पर इनको क्लैरिटी चाहिए। इस विषय पर इनको एक स्पष्टता के साथ जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा, हमारा अथक प्रयास रहेगा कि आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए और आपको बिल्कुल भी चिंता ना रहे आने वाले समय को लेके। मतलब आपके जो भी दुविधा है, आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं रिगार्डिंग वैवाहिक जीवन, इसके लिए जो भी बन पड़े, जो भी उपाय करना पड़े या फिर जो भी जानकारी सटीकता से देना पड़े, वो मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों के हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी, या तो उनके ज़िंदगी पर वैवाहिक समस्या चल रही होगी वैवाहिक जीवन में, या फिर उनका वैवाहिक जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ होगा। अगर शुरू नहीं हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी कंडीशंस आपके हाथ पर होंगी तो प्रॉपर केयर करके शादी करने की आवश्यकता है, और केयर क्या होना चाहिए उस चीज़ को बताने का आगे प्रयास करेंगे। तो इनके मूल क्वेश्चंस वैवाहिक जीवन को लेके थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था, इन सारे विषयों पर था। तो इनके हथेली पर एक जानदार धमाकेदार पॉजिटिव अवस्था है और इसके उपरांत पहले हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या इनके ज़िंदगी पर वैवाहिक जीवन उचित नहीं चल रहा और इसकी वजह क्या रही है और आगे इसको कैसे देखा जाए और कैसे इसके लिए टिप्पणी किया जाए। तो देखिए, आप एक बात जान लीजिए, किसी भी जातक को अगर वैवाहिक जीवन के विषय में वृहद पैमाने पर जानना है, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पार्ट है, ये आपकी ज़िंदगी पर घटित होगा ही। अगर इसमें ही आपकी परेशानी आ जाए तो आप बड़ा असंतुष्ट फील करेंगे और आपकी ज़िंदगी नरक के समान भी हो सकती है। तो मुख्यतः 3 ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला आपका जुपिटर बृहस्पति, जो कहीं ना कहीं आपकी हथेली पर या आपकी कुंडली में आपकी होने वाली वाइफ की स्थिति को दर्शाता है। और दूसरा मूल ग्रह आपका शुक्र है, जहां पर से हम वैवाहिक जीवन को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके एक विशेष टिप्पणी करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि ये शांति का कारक है। ये 3 प्लैनेट बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, इसी की खराबी की वजह से या इसी ग्रह में कुछ गड़बड़ी हो, इसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफें आती हैं। समझना मेरी बात। अगर इस 3 ग्रह के कोई भी साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आए तो आपकी वैवाहिक जीवन में या फिर किसी भी प्रकार की ज़िंदगी में कोई समस्याएं नहीं होंगी। अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्रह स्पेशली आपकी गड़बड़ है। इस हाथ पर तो मुझे दिख रहा है, तो अगर आपकी भी इसी कंडीशंस के हिसाब में चीज़ें होंगी तो आप वो उपाय कर लो जो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बृहस्पति पर नजर डालेंगे कि बृहस्पति किस कंडीशन में जा रही है। तो ये जुपिटर देख के यहां पर से देखो, ये इनकी बृहस्पति है। अगर इसको आप ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पूरा पूरा दबाव ली हुई कंडीशंस में है। पहला एक चीज़ है जहां पर से एक टिप्पणी तो अवश्य ही की जा सकती है कि ऐसे जातक को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। उसका भी रीज़न मैं दिखा देता हूं और उसका रीज़न भी वृहद पैमाने पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये बृहस्पति को लेकर चीज़ें थी। उसके बाद ये लाइंस जब आपके बृहस्पति पर आ जाए तो मैं प्रायः अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि अगर आपकी बृहस्पति पर मस्तिष्क रेखा चली जाए और वो आपके जीवन रेखा से अलग हो तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अगर इस कंडीशन में किसी भी जातक की बृहस्पति गड़बड़ होगी तो ऐसे लोग अज्ञानता वाला कार्य करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा पैनिकनेस में डिसीजन ले लेंगे जो कि इनकी ज़िंदगी के लिए उचित नहीं रहेगा। ऐसे लोग बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, किसी के अंदर कार्य नहीं करते। अच्छा खराब ये है कि नहीं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम बता सकते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते, इनके अपने ही कंसेप्ट होते हैं ज़िंदगी जीने के।
तो ये एक अहम समस्या रही है, जहाँ पर से एक तो आप काफ़ी ज़िद्दी किस्म के हो, दूसरा अपने ही मन के मालिक हो। और सबसे अहम बात है यहाँ पर से एक चीज़ और देखने को मिलता है, जब भी आपकी बृहस्पति गड़बड़ हो, आपकी माइंड रेखा बृहस्पति पर संपूर्णता चली जाए, तो फिर समझना इन लॉज से प्रॉब्लम होती है, ससुराल पक्ष में मतभेद होता है और बहुत ही अच्छे तरीके वाला मतभेद होता है। मतलब आपके बातें अगले को समझ में नहीं आनी, आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आना यश की प्राप्ति को लेके। मतलब ऐसे लोग किसी के लिए कुछ कर भी दे, स्पेशली अपने घर वालों के लिए जहाँ पर इनकी शादी होती है, तो उनका इनको यश नहीं मिलेगा, जिसके एवज में गुस्सा पनपता है। क्योंकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ जा रही है तो अज्ञानता आएगी और आप कुछ बोल दोगी, हो सकता है कि अगला इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाए और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बिगड़ जाए, जिससे आगे चल के वैवाहिक जीवन ही आपका खतरे में आ जाए। ये होता है। अब इसके लिए उपाय क्या करना है? जिस भी जातक का बृहस्पति गड़बड़ है ना, तो क्लियरली समझ लो, बृहस्पति देव की आराधना करना शुरू कर दो और डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा गड़बड़ है उस हिसाब से और उपाय होता है। तो इनका जो एक प्रश्न था आगे के ज़िंदगी को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके, देखिए मैं एक टिप्पणी और करना चाहूँगा। इनकी विवाह रेखा आपको 40वें साल के आयु में फील हो रही होगी। उसके पहले विवाह रेखा एक हल्की नॉर्मल थी, जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था। तो एक बात समझ लो, जिस भी जातक के हथेली पर 2 लाइन्स यहाँ पर दिखे, 2 लाइन्स, अगर पहले वाले लाइन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है और दूसरे वाले लाइन में कम स्ट्रेंथ है, मतलब पहले वाली रेखा ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा विजिबल है दूसरे वाले रेखा के मुकाबले, तो समझना पहली शादी आपकी बड़ी अच्छी चलेगी और दूसरे रेखा का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं आएगा। अगर इस केस में पहली रेखा थोड़ी धूमिल और दूसरी रेखा ताकतवर है, तो दूसरा जो योग बनेगा वो ज़्यादा ताकतवर बनेगा, पहले में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इस चीज़ का उपाय तो पहले ही किया जाता है, अभी तो कोई एज भी नहीं है आपकी उपाय करने की। तो 40वें साल की आयु में अच्छी जीवन साथी मिलने के आसार हैं और ज़िंदगी ठीक चलेगी। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का विवाह शादी अगर आप करें, अगर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी अगर नहीं है, फिर तो कंपलसरी है कि आप कुंडली अवश्य मिलवाए अपने अच्छे किसी ज्योतिष से जो आपको सही सलाह दे, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कुंडली मिलाने से आपकी शादी नहीं होगी या फिर लड़कों को पसंद नहीं किया जाएगा या लड़के को साफ मना कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका उपाय किया जाएगा, जिसके एवज में चीज़ें ठीक रहेंगी। डराना कोई बहुत समझदारी थोड़ी है। और डराना क्या होता है, मेरे समझ से तो कुछ भी नहीं होता, बेवकूफ़ लोग डराया करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको आप अच्छे तरीके से बताओ ना। कोई व्यक्ति को कंसंट्रेशन इशूज़ है तो वो भी जान रहा है कि अगर वो नहीं कुछ करेगा तो वो नहीं पढ़ेगा या फिर नहीं बैठेगा बुक के पास तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको ऐसे बोलने की क्या आवश्यकता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं होगा। वो खुद भी जान रहा है ना इस चीज़ को कि मैं अगर कंसंट्रेट नहीं करूंगा तो मेरे से कोई एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। हम कैसे बोलते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं। मैं तो अगले को यही समझाता हूं कंसंट्रेशन इशूज़ है, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है और आप कर सकते हो। समझ रहा, 2 अलग अलग तरह की बातें, एक पर सीधा मोटिवेशन है और एक पर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हमेशा ही प्रयास करता हूं कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसे ही बताऊं, फालतू का डराने वाली मेरी कोई स्थिति या फिर कोई भी इंटेंशन मेरा नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि ये बेसिकली ये लोग बहुत कम लोग समझ पाते हैं विवाह रेखा के कंसेप्ट को। तो मैं एक वीडियो इस विषय पर लाऊंगा। हालांकि मैं प्रायः अपने वीडियोस में जो भी लाइंस पकड़ता हूं उसको पूरा पूरा बताने का प्रयास करता हूं। जिस भी प्रकार की रेखाओं के विषय में मैं जानकारी देता हूं उसमें पूरा पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। तो बस समझना आपको है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी 40 वर्ष के लिए एक हिंट है जो मैंने आपको दे दिया। तो ये चीज़ आपकी पहले क्वेश्चंस थे, तो इस समय भी मैंने बोला प्रिकॉशन लेके ही करना उचित रहेगा। बाकी इनके एक प्रश्न थे, बाकी आगे की ज़िंदगी को लेके एक प्रश्न थे, वो हम आगे कवर कर देंगे। अब इनका पॉजिटिव अवस्था को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे क्वेश्चंस पर चलेंगे जो कि हम चल चुके हैं ऑलरेडी, चौथे हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अद्भुत भाग्य रेखा हथेली पर बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली बनाती है ऐसे हथेली वाले जातकों को। मतलब ऐसे लोग को भाग्य के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, पैसे के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी है, वो चीज़ें आपको बखूबी मिल जाएंगी। तो भाग्य रेखा को दिखाएं हम थोड़ा। ये इनकी भाग्य रेखा है जो कि एकदम स्पष्ट रूप में आपको दिख रही होगी, मस्त
एकदम जानदार भाग्य रेखा तली पर, और यहां से एक कट्स बन के एक और भाग्य रेखा आगे चली है। मतलब आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है और संपूर्णतः बहुत अच्छे कंडीशन में। इसमें विशेषकर कोई भी नेगेटिव चीज मैं नहीं देख रहा हूं। एक प्रोफेशन चेंज करने की अवस्था थी 34 वर्ष की आयु में, हालांकि ये नॉर्मल ही थी, लेकिन भाग्य रेखा सुई की तरह पतली और बड़ी शानदार है। मतलब जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक भाग्य के रिगार्डिंग ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी एक जबरदस्त आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जहां से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और एक बढ़िया सूर्य रेखा के साथ, एक बढ़िया सूर्य रेखा जो कि ये बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की। आगे भी ये ब्रांचेस सूर्य रेखा के बन रहे हैं, इसके मतलब को समझाया जाएगा। एक बुध रेखा बन रही है, कुछ बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीजें समझ में आएंगी, जहां पर से व्यक्ति व्यापार करके धन अर्जन कर सकते हैं। और यहां पर से एक लाइन से जो सूर्य रेखा का ब्रांच है स्पेशली, तो ये इनकी पॉजिटिव चीज है। और बाकी जीवन रेखा अच्छी है, विशेष कोई राहु रेखा नहीं है। इसके एवज में परेशानी तो आती है, लेकिन वो स्वतः खत्म हो जाती है। और मूलतः प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, बृहस्पति को छोड़ के इसके लिए उपाय करना है, करवाऊंगा। बाकी ये जितनी पॉजिटिव चीज आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर करवाने में पूर्णता कायल है और पूर्णता काबिल भी है। तो ये चीज आपने समझ लिया अपनी पॉजिटिव चीजों को। नेगेटिव चीजें वही बृहस्पति को लेके है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम्स है, व्यक्ति जल्दी सुनते नहीं, और दूसरा मन में ही सोच लेते हैं कि मैं ही सही हूं। देखो एक बात आप जान लो, हमेशा मैं भी सही नहीं हो सकता। इतना जानने के बाद भी हमेशा मैं भी सही नहीं हो सकता, तो कोई व्यक्ति कैसे सही हो सकता है। सबकी अवस्था, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है समय के हिसाब से। हो सकता है कोई समय आपका बहुत अनुकूल है जिसमें आप कोई कार्य कर रहे हो वो सफल ही हो रहा है, लेकिन वो भी तो हो सकता है ना कि आपकी समय बड़ी ही अच्छी नहीं है जिसके एवज में आप कोई कार्य कर रहे हो वो सफल नहीं हो रहा। तो इस बात को आपको समझना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना, हमेशा खुद को सही समझना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं, आप मेरी बातों को बखूबी समझेंगी, तो सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेना उचित रहेगा। तो ये माइंड रेखा को लेकर एक नेगेटिव चीज़ें थी। बाकी इंडिपेंडेंट नेचर की है, इसको हम नेगेटिव रूप में नहीं मानते। इंडिपेंडेंट रहना कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, एक नेगेटिविटी जरूर है कि आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, जो आपको निराशावादी बना सकती है। मतलब ऐसे व्यक्ति कभी कभार नर्वस से हो सकते हैं, निराशावादी हो सकते हैं, बहुत गलत गलत ख्यालात आपके दिमाग में, जहन में आ सकती हैं, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी प्रभावित रह सकती है। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ों पर हमने विचार किया। क्वेश्चंस थे इनके, एक का तो मैंने उत्तर कर दिया। बाकी आगे की जिंदगी को लेके जो प्रश्न था उसको हम कवर किए देते हैं। तो देखो बचपन से कुछ राहु रेखा रही, एजुकेशन ठीक ठाक एवरेज में निकला, प्रगति के योग थे, भाग्यशाली आप परिवार के लिए जरूर रही हैं। 21वें वर्ष में भी एक राहु रेखा था, फिर एक तकरीबन 23वें वर्ष में तरक्की थी। लेकिन आपके अतली पर हुआ क्या, ये देखो, ये छोटी छोटी लाइंस जो आपको दिख रही है ना, इसका मतलब होता है जिंदगी कभी भी बहुत आराम से नहीं कटी है। मतलब आपने जो भी एक्सपेक्ट किया, चूंकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी थी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने अपनी जिंदगी से जो भी एक्सपेक्ट किया, या फिर नंबर के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग हो, तो वो आपको नहीं मिला। चूंकि आपकी विपरीत परिस्थिति कंटिन्यू आपकी जिंदगी पर बन रही है, इस चीज का परिचक्र आती है। मतलब जातक सोच के तो बहुत अच्छा कार्य करता है, या आपके परिवार वाले भी आपका कहीं भी कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा सोच के करेंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियां बन जाएंगी, आप वहां पर सर्वाइव करने में बड़ी समस्या होगी। मतलब ये विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और इसको हम विपरीत राजयोग के श्रेणी में देखते हैं। जिसका मतलब होता है इंसान को सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा विलंब से। इंसान की जिंदगी पर परेशानी आनी ये एक आम समस्या हो जाती है इस अवस्था में। चूंकि आपके जीवन रेखा पर, अभी मैं ठीक से क्लियर करता हूं, आपके जीवन रेखा पर एक प्रगति 24वें में थी, फिर एक 26वें में थी, और एक 30वें साढ़ में थी, और यहां पर से कुछ एक राहु लाइन था 35वें साढ़ में। 35 साढ़ में था, उसके बाद कंटिन्यू आपकी विपरीत परिस्थिति बनी है कंटिन्यू, और एक तरक्की आपकी 40वें साढ़ में मुझे दिख गई। तो एक खुशी की बात है कि बीच बीच में प्रगति के योग भी हैं। 42वें में एक प्रगति का योग है, फिर तकरीबन 44वें में है, फिर तकरीबन आपके 47वें में कुछ ट्राइंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। 47वें के बाद कुछ हल्की विपरीत परिस्थिति बनी है, 49 तक की, 50 में एक तरक्की, 52 में तरक्की, यहाँ पर से एक ट्राइंगल है जो कि आपके 52 से लेकर 56 तक है। फिर एक 57 में तरक्की, 58 में तरक्की, 61 में तरक्की, 61 के बाद भी आपकी तकरीबन
70 वर्ष तक आपकी एक ट्रायंगल से जो आपकी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। 70 के बाद भी कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, मतलब प्रोग्रेस लाइन बीच बीच में बनी हुई है। कुछ कुछ समय आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आपने एक्सपेक्ट नहीं की वो थोड़ी बहुत आ जाएगी, थोड़ा इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना है। बाकी अच्छी प्रगति का योग है और कोई भी राहु रेखा नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो जो आपने अपने पिछले ज़िंदगी में कष्ट को देखा है या फिर कष्ट को झेला है, वो मेरे समझ से आगे आपको झेलना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फूक फूक के अपने तरफ से भी आप कदम रखें, प्रिकॉशन लेने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है और इस एवज में मंगल रेखा भी कोई नॉर्मल नहीं है, ये भी बहुत शानदार है। व्यक्ति की जिंदगी को कंफर्टेबल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इस एवज में आपकी जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी और आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। पिछली जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं आपकी ज़िंदगी पर घटी उसको भूलने का प्रयास करें। आगे की ज़िंदगी के लिए माइंड मेकअप करें। आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी स्पष्ट अच्छी है और इसको ठीक करने के लिए हम बेहतर उपाय का सजेशन और भी दे देंगे, जिसमें जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी है वो भी स्वतः खत्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए और आपकी ज़िंदगी में विशेष समस्या ना हो। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस और बेसिकली इनके एथली पर जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने बताया। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, महत्वाकांक्षी है बहुत ज़्यादा और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। 70% राजयोग का फल है। जिंदगी काफ़ी स्पष्ट रूपेण बीतती है। जिंदगी पर विशेष समस्या नहीं होती, समस्या आती भी है तो खत्म हो जाती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो सपोर्ट बहुत ही उम्दा मिलता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। बाकी एक ज़बरदस्त शुक्र और ज़बरदस्त मंगल, ये सब प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है बेसिकली, ये मैं बताऊंगा आगे। अब चलते हैं थंब पर। स्ट्रांग थंब है, 2 लाइन्स है अपने लाइफ पे जो भी अपने दम पर है और विशेष सपोर्ट तो मिला ही होता है क्योंकि आपकी एक युवा आकृति जरूर थी। कुछ आपके अंदर से कमजोरी के भी योग थे, व्यक्ति जल्दी कमजोर हो जाते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छा स्पष्ट है, जहां पर से व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फ्रेंच काफ़ी बड़ा होना व्यक्ति की दीर्घ पर्सनैलिटी को दर्शाता है, मतलब ऐसे लोग किसी के अंदर रह नहीं सकते, ऐसे लोग किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते, संकल्प बहुत तगड़ा लेते हैं, एक बार ले लिया तो फिर छोड़ते नहीं है, मतलब ऐसे लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। ऐसे लोग इस किस्म के होते हैं कि जिद में कुछ भी करो और अगर आपके दिल से कोई टूटा तो फिर आप उसको कभी भी दिल से नहीं लगाते। तो ज़बरदस्त थंब है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति काफ़ी समझदार। यहाँ पर से लाइन से तो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं इस चीज़ के लिए आपको आसपास जरूर कर रहा हूँ, भले आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, एग्रेशन है, नो डाउट, लेकिन आप किसी का दिल से बुला नहीं चाहती। अगर आपसे आपके साथ कोई प्यार से रहे तो आप उसके साथ भी प्यार से रहोगे। बृहस्पति की फिंगर छोटी है, थोड़ी इंट्रोवर्ट के लाइन से व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। सन फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, ये टेंड कर रही ईश्वर के प्रति एक असीम आस्था। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे, बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं बस, लेकिन अपने ऊपर। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी जा रही है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स 30 वर्षों की आयु तक, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स नहीं थी, हल्की टेंड कर रही है, कुछ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ऐसे जातक व्यापार करे तो धन अर्जन कर सकते हैं। फिंगर लंबी खड़ी है तो ये अच्छी क्रिएटिव चीज़ों का परिचय कर रही है, मतलब ऐसे जातक अच्छे क्रिएटिव पर्सन होते हैं, नो डाउट। अभी चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति के विषय में बताया, ये सब कुछ धोखे के योग थे, कुछ लफड़े के योग थे जिंदगी पर। बाकी बृहस्पति में प्रॉब्लम्स थी, यश की प्राप्ति में कमी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स और पारिवारिक समस्याएं, और ये लाइन्स भी वही मूलतः दर्शा रही थी। परोपकारी नेचर है, व्यक्ति काफ़ी सेवाभावी हैं। हालांकि 40वें वर्ष के बाद के बृहस्पति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसके लिए उपाय करना निहायत ही जरूरी है। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और एक जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो पूर्णतः भाग्य का साथ है, भाग्य के लिए दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी से करना पसंद करते हैं। एक जबरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। नौकरी प्राप्ति के बड़े अच्छे योग थे, ट्राई करते तो हो जाता। बाकी 2 लाइन से 2 सूर्य रेखा, इसके एवज में व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट होते अपने कार्य क्षेत्र को लेके। फिर स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये वाली मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख जो 36 वर्ष के बाद मूलतः सक्रिय है, ये इसको 38 वर्ष के बाद हम सक्रिय रूप से मानेंगे। और आपकी यहाँ पर से कुछ ब्रांचेस है जो कि आपके पैतृक संपत्ति का भी साथ दर्शा रही हैं और साथ ही साथ आपको टैलेंटेड भी बता रही हैं, मतलब ऐसे जातक बहुत गुणी होते हैं और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मिलता है।
सन मरकरी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत बढ़िया बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, एक से ज़्यादा खड़ी लाइन से इंसान, बहुत तेज तर्राक, इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया। अगर आप अपने से कोई इनिशिएटिव लो किसी भी प्रकार के कार्य का तो उसमें सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखते हैं, अच्छे आसार दिखते हैं। तो बढ़िया सन मरकरी, और ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं। जबरदस्त दोनों मंगल, कुछ कोर्ट कचहरी लफड़े का योग था वो जिंदगी पर चलेगा। इस दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इसके एवज में इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं होती। एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया, उसको करना है तो करना है, और एकदम एग्रेसिव पर्सनालिटी। और ऐसे लोग बड़े ही हिम्मत वाले होते हैं, लॉजिकल होते हैं, दीर्घायु होते हैं। ज़बरदस्त मंगल है। फिर देखिए यहाँ पर से बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा, और इमोशनल है, गुस्सा है, मतलब व्यक्ति गलती कर ही जाते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं, इसके नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर कर रही है, लेकिन कुछ सुधार आपको भी करना है अपने इमोशंस पर। और आपकी माइंड रेखा अच्छी है, बड़ी है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ये करती है, लेकिन कुछ ये ब्रांचेस है ना, ये सारे आपके माइंड के बल को इंक्रीज करें। कुछ ट्रायंगल्स हैं, और यहाँ से भी कुछ आपके ब्रांचेस है जहाँ पर से इंसान तेज तर्राक होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत तंदुरुस्त। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, जहाँ पर से व्यक्ति की आयु तो दीर्घायु होती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ यात्राएं बड़ी लंबी लंबी दिखा रही है, बड़ी लंबी लंबी। ये सब कुछ यात्रा के योग है जो जिंदगी पर रहेंगे। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लेकिन कुछ डिप्रेशन के योग यहाँ पर आते हैं। इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं जिसके रूप में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ एक क्रॉस था जहाँ पर से इसका उपाय मैं दूंगा। और इमेजनरी लाइफ ज़्यादा जीते हैं, बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं, समझ लो, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मत सोचिए। कुछ एक विष्णुमा आकृति आकाश में को दर्शा रही है जिससे आपकी शादी होगी, काफ़ी भाग्यशाली। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है जो कि आपकी यात्रा को दर्शा रही है। एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जो कि बचपन से चली है, विशेष तकलीफ नहीं, आगे भी चल रही, बहुत बढ़िया। 28 के बाद भी बहुत अच्छी है, चंद्रमा से गई है, जहाँ पर से व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करती है। ये भी एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइन्स है, जहाँ पर से व्यक्ति की यात्राएं होती हैं। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट है, चूँकि बहुत ज़्यादा ही अच्छी। 36 वर्ष के बाद और 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग, आगे भी भाग्य रेखा शानदार है। ये जो प्रॉपर्टी का योग है ना, ये 40 के बाद भी हो सकता है, चूँकि 38 के बाद डेवलप्ड है तो योग बनेंगे। और भाग्य रेखा आपकी काफ़ी स्पष्ट है, जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूर्णतः साथ। यहाँ पर सभी इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि सटीकता के साथ आपके तली पर मौजूद है, जिसके एवज में अच्छा ही फल देखा गया है, ना का तो बात ही नहीं है। और सूर्य रेखा स्पष्ट रूप में आपके तली पर मौजूद, जिसके एवज में अच्छी थिंकिंग और अच्छी, आप अगर प्रयास करते तो नौकरी भी लग जाती है आपकी। और एक यहाँ से भी सूर्य रेखा बन रही है, व्यक्ति को अच्छा सम्मान दिलाती है जिंदगी पर। और एक ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन जो कि पूर्णतः अभी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाली नहीं है, जिसके एवज में कोई भी फल नहीं आते। अगर ये स्ट्रेंथ होगी तो फिर पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त। और कुछ लाइन से मनी मैनेजमेंट के पूर्णतः दिल्ली पर, जहाँ पर से आपकी शादी पूर्ण रूपेण जिस भी अच्छे घर में होती है, और आगे भी जब आपकी शादी होगी तो वो बहुत अच्छी चलेगी। प्रारंभिक में स्ट्रेस थे फैमिली के बहुत ज़्यादा, वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस के बहुत ही उम्दा लाइन्स थे, लेकिन लग्जरी का सुख यहाँ पर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रारंभिक में स्ट्रेस बहुत था, हालांकि शुक्र अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अगर अच्छे तरीके से शादी की जाए बिना किसी दोस्त के अतली हो तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत शानदार हस्बैंड और बहुत अच्छा लग्जरी सुख प्रदान करता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बड़ा दोष आपके अतली पर हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स करता है। तो शुक्र वैसे आपका बढ़िया, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी दिखा रहा है। और ज़बरदस्त मंगल है, कुछ टेंशन्स की लाइन है जहाँ पर से व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं। मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण है, जिसके एवज में व्यक्ति की आयु, दीर्घायु आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना होती है, अगर ये लोग कोई बहुत लापरवाही ना करें तो। हालांकि आपकी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट, आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन इस संदर्भ में आयु दीर्घायु ही रहती है। तो लापरवाही ना करें, कोशिश करें कि रूटीनबद्ध रूप से कार्य करें, नियमबद्ध रूप से कार्य करें। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।